अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने का झांसा देकर लोगों से भारी रकम हासिल करने वाली बैनुल रियासती टोली को बेनकाब किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले अभिमन्यु कुमार सिंह और सूर्य नारायण झा ने दो हैदराबादियों कामरान और असगर सैयद के साथ सोमाजीगुड़े में कंपनी कायम की। नीट के नतायज की लिस्ट से मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंदों से राब्ता कायम करते हुए बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने के नाम पर अब तक 20 अफराद को 50 लाख रुपए का धोखा दे गए हैं। पुलिस ने अभिमन्यु और सूर्यनारायण को गिरफ्तार करके 24 लाख रुपए की रकम बरामद की है, जबकि कामरान और असगर मफरूर बताए जाते हैं। कमिश्नर पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश करने पर डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स राधाकिशन राव, इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू और पूरी टीम को मुबारकबाद दी। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी ने जो आज विजयवाड़ा के दौरे पर पहुंचे थे, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। 45 मिनट की बातचीत के बाद दोनों चीफ मिनिस्टरों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने मुजवजा पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंजर में इलाकाई जमातों के रोल पर तफसीली तबादला ख्याल किया और दूसरी जमातों के साथ मिलकर बीजेपी जैसी फस्ताई जमात से मुकाबले का फैसला किया है। कुमार स्वामी ने कहा कि आंध्र और कर्नाटक का रिश्ता दो भाइयों जैसा है। वो चंद्रबाबू को अपना बड़ा भाई मानते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी हालात में इलाकाई जमातों को अहम रोल अदा करना होगा ताकि मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एनडीए सबको साथ लेकर चलने में नाकाम हो चुकी है। जेएचएमसी के नए कमिश्नर दाना किशोर ने आज बल्दिया के सदर दफ्तर टैंकबंड पर मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया। उन्होंने जेर इल्तवा फाइलों की यकसुई की हिदायत दी। उन्होंने पुराने फर्नीचर को तब्दील करने और राहदारियों को साफ सुथरा रखने की भी हिदायत दी। दाना किशोर ने फर्स्ट फ्लोर पर जेर तामीर मीटिंग हॉल का भी मुआयना किया। आइंदा माह से शुरू होने वाले गणेश त्योहार के इंतजाम के सिलसिले में एक आला सतह इजलास जेएचएमसी के हेड ऑफिस पर मुनक्किद हुआ। जेएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, मुख्यमजात ट्रांसपोर्ट, वाटर वर्क्स, अमडा, रोड एंड बिल्डिंग्स, फायर और बरखी के आला अहदेदारों के अलावा भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के नुमाइंदे भी शरीक थे। इजलास में 10 रोजा त्योहार के पुरअमन इनेकाद के लिए जहां जरूरी फैसले लिए गए, वहीं गणेश उत्सव समिति के नुमाइंदों से तजावीज तलब की गई और कहा गया कि इस फेस्टिवल में अवाम उन्नास को कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने रियासत भर के अक़लियतों से अपील की कि वो 2 सितंबर को शहर में होने वाले टीआरएस के जलसे-आम में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों के लिए जो कारनामे अंजाम दिए, उसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं भी नहीं मिलेगी। अक़लियतों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी खुशहाली और फलाह बहबूद को चीफ मिनिस्टर ने अपना नसबुल ऐन बनाया है और उसका समर हम सबको मिल रहा है। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो इस मुल्क और समाज का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। जिले कुत्तागुड़म के मंगूरू का सब इंस्पेक्टर एस जितेंद्र का वो वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हो चुका है, जिसमें वो अपनी बीवी और सास को मारपीट करते हुए लहू लहान कर रहा है। बताया जाता है कि जितेंद्र की शादी एक मुस्लिम लड़की परवीन से 2015 में हुई थी, लेकिन किसी और औरत से नाजायज ताल्लुकात पैदा होने पर वो अपनी बीवी से दूर रह रहा था। 10 माह पहले ही लड़का भी पैदा हुआ, लेकिन वो इससे भी बेपरवाह था। जब परवीन अपनी माँ के साथ उससे ज़मीन में बातचीत के लिए गई तो जितेंद्र ने उसके साथ गाली गलौज की और फिर मारपीट करते हुए जान से मार देने की धमकी दी। मंगूरू पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सवाल यह है कि ऐसे पुलिस अहदेदारों को जो अपने मुहकमे पर एक बदनुमा दाग बनते हैं, बिना किसी तहकीकात के जेल की सलाखों में क्यों नहीं भेजा जाता, ताकि कानून से खिलवाड़ करने वालों को एक सबक मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल, निहायत
वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। पुलिस रैन बाजार ने कल रात दबिलपुरे के इलाके में एक कम उम्र लड़की की शादी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इंस्पेक्टर एम ए जावेद ने मीडिया को बताया कि एक इत्तला मिलने पर कल रात पुलिस ने आफरीन पैलेस फंक्शन हॉल पहुंची, जहां एक 14 साल लड़की की शादी मुकर्रर थी। पुलिस ने लड़की के आधार कार्ड से उसकी उम्र का पता चलाकर शादी को रुकवा दिया और लड़की को रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया। हमारे मुल्क में 18 बरस से कम उम्र की शादी काबिल जुर्म है। इंस्पेक्टर ने बताया कि चूंकि निकाह से कबल ही कार्रवाई की गई, पुलिस ने वालिदीन को काउंसलिंग के बाद रिहा कर दिया। रियासत में बस इख्तियार TRS की प्रगति नवीदना सभा के लिए जहां महेश्वरम के कोंगारा कला में जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं पूरे शहर को अभी से गुलाबी परचमों और बैनरों से सजा दिया गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खदेआवर कटआउट्स हर अहम चौराहे पर लगे हुए हैं। 1600 एकड़ अराजी पर जहां ये सभा मुनक्किद होगी, रियासत भर से 25 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस सभा के वाहिद मुखर्रिर होंगे जो 2 घंटे तवील अपनी तकरीर में TRS हुकूमत की कारकर्दगी पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। महबूबनगर के रुकने पार्लियामेंट ए जतेंद्र रेड्डी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि KCR मुल्क के पहले चीफ मिनिस्टर होंगे जो अपोजिशन के मुतालबे के बगैर अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख का यह सबसे बड़ा जलसा भी होगा जहां खवातीन की एक अलहदा जगह मुख्तस की जा रही है। 20,000 बसों के जरिए पार्टी के कारकुन और TRS के हामी रियासत के मुख्तलिफ अजला से शहर पहुंचने वाले हैं। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी ने रियासत के उर्दू कलमकारों की साल 2018 की तख्लीकात के लिए जुज़वी माली आनत का ऐलान करते हुए 27 सितंबर तक अपनी तख्लीकात के मसवदे उर्दू अकेडमी के दफ्तर में जमा करवा देने की ख्वाहिश की है। अकेडमी के सेक्रेटरी और डायरेक्टर प्रोफेसर एस शुक्र ने इसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि दरखास्त गुजारों को शिनाख्ती सबूत, आधार कार्ड की कापी, बैंक पास या चेक की कापी और एक अदद फोटो अकेडमी के प्रोफार्मा के साथ जमा करवाना होगा। दीगर शरायत में कोई भी किताब 96 सफ़ात से कम नहीं होनी चाहिए। नीज इस पर मुकदमा कम से कम 20 सफ़ात और 30 सफ़ात पर मुश्तमिल शेर हासिल तबसरा भी शामिल होना चाहिए। जुज़वी आनत के लिए इतनी सारी शरायत उर्दू अदीबों और शायरों की तौहीन ही कहलाएगी और कोई खुददार अदीबी इस आनत के लिए दरखास्त देगा। उर्दू अकेडमी को पता नहीं कि आधार कार्ड किसी भी बेनिफिट के लिए लाजमी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सेल्फी का जुनून हमारे मुल्क में अब इस कदर सर चढ़कर बोलने लगा है कि लोग जिंदों के साथ छोड़िए, अब मुर्दों के साथ भी सेल्फी लेने लगे हैं। तेलुगु फिल्मों के अदाकार हरि कृष्णा, जिनकी नलगुंडे में कार के हादसे के बाद बुधवार को कामरिनी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई, दवाखाने के स्टाफ ने नाश के साथ तक तस्वीर ली और फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुल्क के हालात अरसे दराज से कमजोर दिखाई दिए ही थे कि साथ में शहर हैदराबाद में भी कमजोर मईशत वाले माहौल में चोरों उचक्कों की बनाई है। इंसानियत से परे सब लोग बस माल बनाने पर तुले हैं और खवातीन भी इनसे पीछे नहीं है। रेड हिल्स के साकिन मोहम्मद रज्जाक मिर्जा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हबीबनगर पुलिस के लोगों ने अहाताए बारगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह से एक खातून का जेवरात से भरा बैग चुराने के जुर्म में अफजल सागर की साकिन 42 साला यू भाग्य लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने नाम की भी बेइज्जती कर दी थी और उसके पास से 8.5 तोले सोने के जेवरात और 550 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद कर लिए, जिनकी मालियत मौजूदा मार्केट में 3 लाख रुपए बताई गई है। एसीपी गोशामल डिवीजन एम नरेंद्र रेड्डी की निगरानी में इंस्पेक्टर पी मधुकर स्वामी, इंस्पेक्टर जी राजू क्राइम्स, डीएसआई एम मधुसूदन ने अपने स्टाफ के साथ इस केस को हल करते हुए बताया कि गिरफ्तार शुदा खातून आदि सारक साबित हुई है और उसने हबीबनगर और आसपास के इलाकों में गुज़िश्ता में आरटीसी बसेस में पिक पॉकेटिंग के कई वाकयात रोनुमा किए हैं।
शहर हैदराबाद के काला पत्थर पुलिस हुदूद में इंस्पेक्टर रवि ने अपनी नाइट ड्यूटी अंजाम देते हुए एक इत्तला मिलने पर बहादुरपुरा में वाक़े मयूरा लॉज पर धावा किया और मुजरे में मसरूफ 9 नौजवान लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें जाफर पहलवान का लड़का भी शामिल है, और वहां से मुजरा करने वाली 3 लड़कियों को भी अपनी तहवील में ले लिया। गिरफ्तार शुदगान में मौजूद खुद्दूस नामी लड़के पर कमसिन लड़की की इस्मत रेजी का केस भी अलग से बुक किया गया है। निर्भय और पॉस्को एक्ट लगाया गया है। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके से मीडिया को एक वीडियो मिला है, जिसमें जियागुड़ा कमेला में आने जाने वाले धनगरों और कारोबारियों से दिन दहाड़े कुलसुमपुरा पुलिस के लोग मामूल वसूल करते नजर आए, जबकि महकमे पुलिस के आला ऑफिसर्स ने पहले ही से स्टाफ को मामूल न देने के अहकाम जारी करके रखे हुए हैं। अब देखना यह है कि फ्रेंडली पुलिस के आला हुक्काम इस सिलसिले में क्या कदम उठाते हैं, जबकि आम इंतखाबात भी अब बिल्कुल करीब आ गए हैं। वाज़ेह रहे कि वीडियो में मामूल लेते हुए कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के श्री रामुलू और अदैया साफ दिखाई दिए हैं। एंटी करप्शन के हुक्काम ने बल्कि बोर्ड के एक लाइनमैन ए राजेंद्र को गच्चीबौली में बालकृष्णा रेड्डी नामी एक शख्स से 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि राजेंद्र ने बालकृष्णा रेड्डी से जो एक इमारत तामीर कर रहा था, ट्रांसफर नस्ब करने की रिश्वत तलब की थी। मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस कुशाईगुड़े ने एक अहम कामयाबी हासिल की है, जबकि उसने सहबाराबाद और रसाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में बाइक्स का सरखा करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करके 47 बाइक्स बरामद किए हैं। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि जगदीपुर जिले सिद्दीपेट के 2 अफराद 28 साल डी भास्कर और 20 साल संतोष को जाल बिछाकर दबोच दिया गया। मसरूखा बाइक्स खरीदने के सिलसिले में भी 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इश्तिहारात की बारिश करने पर मरकज की बीजेपी सरकार के अलावा 6 रियासतों पर फिटकार लगाई है और एक नोटिस जारी करते हुए उनसे 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। इन रियासतों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और तेलंगाना शामिल है। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली संजू झा ने इस सिलसिले में अदालतुल आलिया में एक दरखास्त दाखिल करते हुए पर इस्तफसार किया था। आजादी सहाफत को दबाने मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर के सहाफियों ने कल एहतजाज करने का ऐलान किया है। उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर एम माजिद, नायब सदर हबीबुल जिलानी और जनरल सेक्रेटरी गौस मुजुद्दीन ने बताया कि शहर के सहाफी कल हफ्ता 1 सितंबर को मुजस्समे जगजीवन राम बशीरबाग से अम्बेडकर के मुजस्समे लिबर्टी चौराहे तक एक रैली निकालेंगे। उन्होंने तमाम सहाफियों से, खासकर उर्दू के सहीफनिगारों से इज़हार यगानगत करते हुए रैली में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत की अपील की है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। नेपाल के काठमांडू में बिम्स्टेक सम्मेलन का मोटो जारी करने के मौके पर पीएम मोदी भी शरीक रहे और वापस होने से पहले वहां के पीएम के साथ उन्होंने काठमांडू के तिल गंगा में वाक़े नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला का इफ्तिताह किया। बिम्स्टेक सम्मेलन आपसी मेलजोल बढ़ाने के लिए ही मुनक्किद किया गया था और पीएम मोदी ने उसमें शरीक होकर मजीद मेलजोल बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही कारोबार, डिजिटल की तरक्की वगैरह में भी सभी के साथ आ जाने की वकालत भी की और बताया कि भारत दहशतगर्दी और ड्रग्स माफिया पर कंट्रोल करने के लिए अपने वादे पर कायम है। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने बताया कि हुकूमत ने मुल्क में नोटबंदी लाकर इनकम टैक्स रिटर्न्स का रास्ता साफ कर दिया था। फेसबुक पर उन्होंने मजीद बताया कि अभी इनकम टैक्स भरने वालों की तादाद बढ़कर दोगुनी हो गई है, जबकि भारत के भगोड़े ने सारी दौलत लूटकर मुल्क को एक लिहाज से कंगाल बना दिया था। आन जहानी अटल जी की अस्थियों की मुल्क में फेरी के बाद अब बताया गया है कि 16 सितंबर को मुल्क भर में उनकी याद में कविता पाठ का एहतमाम किया जाने वाला है, जबकि अवाम का एहसास है कि इंतखाबात के करीब ऐसे कई वाकयात होते ही रहेंगे।
साथ ही इस मौके पर अमित शाह ने बताया कि पीएम मोदी के सालगिरह के मौके पर 17 सितंबर को पार्टी मुल्क भर में सेवा दिवस मनाएगी। आईआरसीटीसी मामले में शामिल किए गए बिहार की साबिका सीएम राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव दिल्ली में वाक़ पटियाला हाई कोर्ट में हाजिरी दिए। आईआरसीटीसी के 2 होटल्स के टेंडर्स के मामलात में गैर मामूली मुदाखलत को बुनियाद बनाकर अदालत ने उनके नाम समन जारी किया था। भारत के नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने एक इजलास में शिरकत करते हुए मुल्क के दूर दराज के पिछड़े गांवों और तरक्की याफ्ता शहरों में एकसां सहूलतें बहम पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया है, ताकि गांव के लोगों को भी ये एहसास मिल जाए कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते बसते हैं, जबकि मौजूदा माहौल में मुल्क की 75% से ज्यादा आबादी अभी भी गरीबी के सतह से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। भारत के विधि आयोग ने हुकूमत को अपनी एक रिपोर्ट में मुल्क में पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात एक साथ करवाने की बात को कबूल करते हुए क़वानीन में तब्दीली लाने की सलाह दी है। इथियोपिया में एक फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार बन गया, जिसमें 15 फौजी समेत 3 अमले के मजीद लोग मौत के घाट उतर गए। तहकीकात शुरू कर दी गई है। अमेरिका की जानिब से तारीख में सोरिश ज़दा बना दिए जाने वाले मुल्क लीबिया के सदर मुकाम ट्रिपोली में एक दूसरे के मुखालिफ ग्रुप्स के झगड़ों में अभी तक 27 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी होकर या तो तड़प रहे हैं या फिर दवाखानों में उनका इलाज हो रहा है। एशियाई खेलों में बहुत दिनों के बाद भारत की झोली में सोने के तमगों की चमक आ गई। मर्दों की 1500 मीटर की दौड़ में जिनसन जॉनसन अव्वल आए। खवातीन की टीम ने भी दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, जबकि खवातीन के हॉकी फाइनल में भारत का मुकाबला जापान से हो रहा है और अभी तक कुल मिलाकर भारत को 59 मेडल्स हासिल हुए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।